नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव थॉट आते हैं उससे कैसे बचें, ये थॉट आते क्यों हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करें, और दूसरी बात हम करेंगे समाज के द्वारा जो नेगेटिव प्रेशर डाले जाते हैं आप पे, उस नेगेटिव प्रेशर से कैसे मुकाबला करें। इसके अलावा आपने ये चीज़ें भी खूब सुनी होगी, एक अभ्यर्थी बहुत अच्छी मेहनत के साथ लगन के साथ तैयारी करके एग्ज़ाम देता है, किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इस दौरान रिश्तेदार, समाज, कुछ परिवार के भी लोग अपनी असली औकात दिखाते हैं और आपको ऐसा बोलते हैं कि यार अब और कितना पढ़ेगा, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ, फलां का हो गया तेरा नहीं हुआ, क्या करेगा इतना पढ़ के, अब छोड़ दे, कोई दूसरा जॉब पकड़ ले। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे करें, हम एक पॉजिटिविटी डेवलप कैसे करें और हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर किस प्रकार काम करते रहें। स्वाभाविक सी बात है, जब आप असफल होते हो उस दौरान ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। भाई पहले से व्यक्ति खुद से भी टूटा होता है, उसके अंदर निराशाजनक माहौल एक खुद के अंदर ही बिल्ड हो जाता है और उसके ऊपर से समाज के या रिश्तेदारों के ऐसे टोंट सुनने के बाद में और भी व्यक्ति टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीज़ें ऐसी होती क्यों हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपने सुनी होगी कि यार फला व्यक्ति का हो गया, आपका नहीं हुआ, और कितनी तैयारी करोगे यार, आरएस में या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहाँ तो सक्सेस रेट 0-1% 2% है, आपका कैसे होगा, लोग इतना पढ़ रहे हैं, वो फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको खुद पे विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इस सकारात्मक बातें खुद के साथ करना। और जैसा कि अरस्तु ने कहा था, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सुकरात ने कहा था, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। और फैक्ट है, आप जैसा सोचोगे, दिन भर जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। नंबर 1 बात। अब इस दौरान करना क्या चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए या उनका जो सर्किल है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। कौन आपका दोस्त रहेगा, कौन दोस्त नहीं रहेगा, किस दोस्त से कितनी देर बातें करनी है, ये सारी चीज़ें आप सेट करो। हो सकता है एक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक बहुत भारी भरकम बड़ा एक सर्किल बना रखा है आपने, फ्रेंड सर्किल, जो जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते रहते हैं, जो आपको आपके अंदर निराशा को इतना बढ़ा देते हैं कि आप खुद ऐसे अपने आप को नालायक समझने लगते हो कि यार नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, कॉन्फिडेंस एकदम लो कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो काम आएगी। केवल जीरो टॉलरेंस प्रशासन या फिर गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में काम नहीं आती, आदमी की जो पर्सनल लाइफ है वहाँ भी काम आती है। किस व्यक्ति को अपने से दूर रखना है ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि कई बार आपको पता है कि ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास फैल जाती है, नेगेटिव लोग आपको कंट्रोल करने लगते हैं, आपकी सारी नीतियाँ उनसे इफेक्ट होने लगती है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तो वहाँ पर समस्या है। तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव लोग हैं उनको ना कहो, दूर रहना सीखो यार। जरूरी थोड़ी है कि आप उनसे एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल रहो या वो आपके सर्किल में रहे, उनको ना करो बस मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि एक बात सोचना, आप सबसे बड़ी बात है इस दौरान आपका जो शादीशुदा लोग हैं उनका लाइफ पार्टनर, आपकी फैमिली के जो मेंबर है, भाई बहन, माता पिता, ये सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ये सारे लोग आपको तैयारी करने का मौका दे रहे हैं। तो फिर ऐसे नेगेटिव लोगों का मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं ऐसे लोगों की। दूसरी बात, ये चीज़ आपने कर ली। दूसरी बात, आपको सर्किल बनाना है तो सर्किल कैसा, तो सर हम बिना सर्किल बनाए पढ़ाई कैसी होगी। बिल्कुल ये बात सही है कि आप लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हो और बिल्कुल भी लोगों के संपर्क में नहीं हो, अकेलापन भी स्ट्रेस बढ़ाता है।
क्योंकि अकेलापन है वो फिर आदमी को परिणाम की तरफ लेके जाता है। आप मेहनत करते हो, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो, फिर आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर आदमी जो काम कर रहा है उस पर फोकस नहीं कर पाता है। आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हो, और पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रेस में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो तो फिर आप पे नींद भी नहीं आती, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता किस कदर आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि फिर आप अपने आप को हर जगह निम्न मान लेते हो कि यार मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस वजह से अच्छे दोस्त भी बना के रखने हैं जो आपको एनी टाइम एनर्जेटिक रखें, जो आपको मोटिवेट करें, और जो आपको ऐसे आप उनसे मिलो तो ऐसे ऊर्जा से भरपूर हो जाओ, और उससे मिलने के बाद में आपके अंदर पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो दुगनी हो जानी चाहिए। ऐसे दोस्त होने चाहिए। दोस्तों, मैं जब प्रिपरेशन करता था तब मेरे पास 5-7 ऐसे लोग थे जो हकीकत में जो मुझे एनर्जी देते थे। वो लोग, एक बार का वाक़या है, जब मैं स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम था और उससे पहले आरएस मेंस देने के बाद में 2021 का मेंस देने के बाद में मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने का टारगेट बना लिया था। मैं सिलेबस कर चुका था थोड़ा बहुत। फिर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला कि नहीं आपको यही करना है, आप कर सकते हो और क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने मेरे अंदर जो खुद के अंदर जो क्वालिटीज़ थी या जो सब्जेक्ट पर पकड़ थी उसके बारे में उन्होंने मुझे हकीकत बताऊं रूबरू करवाया और बोला कि तू कर सकता है यार, यू विल डू इट। और उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने तैयारी की, और वो 5 महीने का समय था। ऐसे लगता है कि यार नहीं 5 महीने में क्या होता है, वो 5 महीने का समय था और इतनी शानदार तैयारी की उन लोगों ने। जब जब मैं कमज़ोर फील करता था तब तक उन्होंने मुझे एनर्जी दी, तब तक मुझे उन्होंने मोटिवेशन दिया, और परिणाम सबके सामने है। तो ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि एक पॉजिटिव सर्किल आपको रखना बहुत कंपलसरी है। उसके अलावा आप सेल्फ टॉक भी कर सकते हो भाई एनी टाइम। आपके अंदर कई बार ऐसा भी कि यार इतनी भीड़ है, इस भीड़ में मेरा कैसे होगा, इतने लोग इतनी तैयारी करते हैं, लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ है, सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने स्वयं को जानते हो, आप खुद पे आत्मविश्वास रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी मेहनत से बहुत आगे होगा या बाहर उसके क्राइटेरिया से बाहर होगा। आप हर एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी रखना पड़ेगा। आपके फैमिली वाले लोग हैं या फिर आपके जो अच्छे दोस्त हैं, वो आप जब आपका कई बार मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो उस सिचुएशन में आपको मेंटली वो मजबूत करने का काम भी करें। ऐसा सर्किल अपने को रखना है। दोस्त ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ दोस्त होने चाहिए। कई बार दोस्त नहीं होने से भी आदमी पता नहीं कहाँ चले जाता है। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ता दिखा सके, दर्शा सके। ऐसे दोस्त आवश्यक है जीवन में। इसके अलावा कई बार परिवार वालों को भी लोग प्रभावित कर देते हैं कि यार गांव में वो पढ़ लिया, सारी चीज़ें उनका ही नहीं हुआ तो आपके छोरे का क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अपने परिवार को, फैमिली के लोग, कई बार ऐसा होता है अपने माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन लोगों की नेगेटिव बातों से वो भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं और वो भी चिंता करते हैं। फिर कहते हैं यार सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में अपने माता पिता को खास तौर से आजकल का जो कम्पिटिटिव सिनेरियो है उसके बारे में एजुकेट किया जाए और बोला जाए कि समय लगता है, किसी भी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने में समय लगता है। और आज आपको पता है 2-3 साल नॉर्मल सी बात है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। स्वयं भी धैर्य रखें और अपने माता पिता को भी अपने आप पे विश्वास करने के लिए कहें कि आपकी संतान, आपका बेटा या बेटी है वो कर दिखाएगी, मैं सही रास्ते पे हूँ। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात है, कभी भी विश्वासघात मत करना। स्वयं के साथ, माता पिता के साथ कभी भी विश्वासघात मत करना। जो काम कर रहे हो वो 100% करना। नहीं हो तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और छोड़ने में कोई फेलियर नहीं है, असफलता नहीं है। लेकिन विश्वासघात कर लिया, काम कुछ कर रहे हैं और दिखावा किसी और काम का कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला। इससे फिर आप सोच नहीं सकते, अपने माता पिता बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो टूट जाते हैं पूरी तरह से। तो ये काम कभी मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं बाद में
आपके जीवन में हमेशा और हमेशा फिर आपके अंदर वो काश वाली फीलिंग लेके आए, काश मैं उस टाइम ये नहीं करता तो शायद मेरा जीवन बेहतर हो जाता। और कोई आदमी मुझे कहे कि सफलता क्या है, तो सफलता कोई सरकारी नौकरी मिलना या पैसे होना ही सफलता का पर्याय नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा परिवार होना जिसमें आप एकदम बहुत खुशहाल हो, या फिर कम पैसे में भी खुश रहा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें सफलता के मापक नहीं है। आप तैयारी करो। फिर इमैनुअल कांट का एक डायलॉग आता है यहाँ पर। इमैनुअल कांट कहते हैं कि आपने किसी काम को पूरे पूर्ण कर्तव्य के साथ किया है, उसमें चाहे आपको सफलता मिली या नहीं मिली हो, आपने 100% दिया है ना अपना, तो फिर आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना 100% दिया तो आप गलत नहीं हो। तो कोई भी काम करो उसमें 100% देना। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होगी और आप सच में सही करने लायक हो जाओ। हमारी गीता भी यही कहती है कि आप केवल और केवल कर्म करो, स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करो, ज़्यादा फल की चिंता करनी नहीं है। और फल अच्छा ही होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि जो किसान ज़्यादा मेहनत करते हैं एनी टाइम, उनकी फसल अच्छी होती है, अनाज अच्छा होता है, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनके नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी तैयारी करता है उनका चयन होता है, तो आपका भी होगा। लेकिन जब आप वही है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो आप कुछ दूसरा करने लग जाओगे, कुछ काम आए हो पढ़ने के लिए, आप कुछ ही कर रहे हो, तो फिर चीज़ें नहीं होगी। बनती दिख जाती है चीज़ें। आप देखते हो कोई एक मकान बनता है तो पहले आपको उसकी प्लानिंग दिखती है, फिर वहाँ पर नींव भी खुदती है, फिर चिनाई होती है उसकी, फिर पट्टियाँ डलती है, ऐसी चीज़ें दिखती है बनते हुए। तो आपको खुद को विश्वास होने लग जाएगा। आप कुछ अच्छा करोगे तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से खुद रिलीज होने लग जाएगी। आपको खुशियाँ मिलेगी कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो कुछ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जरूरत ही नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब आदमी सही दिशा पे होता है तो उसको फिर बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो खुद इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं कर लूँगा। मेरे साथ ये था भाई। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको किसी भी काम में कोई रोक नहीं सकता है, फिर आप कर जाते हो। वो जुनून हो जाता है कि यार मुझे करना है ये सब चीज़। अब दूसरी बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो इस दौरान भाई पढ़ाई कैसे करें, तो आप एक साल का या फिर एग्ज़ाम डेट का ये टारगेट सेट मत करो, इससे आपको नुकसान होता है। एग्ज़ाम 6 महीने बाद में सिलेबस हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं। आप पर डे का गोल सेट करो, पर वीक का गोल सेट करो और पर मंथ का गोल सेट करो। इस प्रकार चीज़ें करो। रोज़ाना खुद को टारगेट दो कि मुझे ये टॉपिक करने हैं। इससे एक डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको खुशी मिलती है अच्छी वाली, और इससे आपको छोटे छोटे गोल हैं वो आपको एनर्जेटिक करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और जैसे ही आप 7 दिनों से एक अपना वो पूरा लक्ष्य पूरा करके उठते हो, तब एक अंदर से होती है कि यार यस मैंने कर दिया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने सिलेबस को, इस सिलेबस वाले टॉपिक पे हम कभी फिर बात करेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा है। तो छोटे छोटे लक्ष्य सेट करो, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है, और जो फैमिली और फ्रेंड सर्किल है वो आप बहुत अच्छा रखो। फैमिली वालों को, जो कई बार माता पिता, मैंने बताया जैसा कि नई चीज़ें भाई वो ज़्यादा पढ़े लिखे कई बार नहीं होते, नहीं समझते, तो उनको आप इस मामले में तो कम से कम एजुकेटेड करो और धैर्य रखना सिखाओ। खुद भी धैर्य रखो, क्योंकि यहाँ पर गारंटी तो किसी चीज़ की है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका चयन होगा। अब दूसरी बात, कई बार ऐसी भी बातें आती है, तो क्या फिर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान पूरी तरह से सोसाइटी से कट जाएंगे? अब ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप अकेले रहोगे अरस्तु के अकॉर्डिंग, कि समाज में या तो समाज से दूर रहता है पशु या देवता है। तो हम न तो देवता हैं और न ही पशु हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमें समाज में रह के खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करने की आवश्यकता है कि कई बार आपको सोसाइटी के जो अपने फंक्शन वगैरह होते हैं या फिर अपने त्यौहार वगैरह आते हैं, उनमें आपको शरीक भी होना चाहिए। इससे आपको एनर्जी रिस्टोर होती है, आपकी एनर्जी, आपको वहाँ से एनर्जी मिलती है। एक आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक लेने के बाद में आप उसी बहुत अच्छे उत्साह के साथ आप काम कर पाओगे। तो एकदम ही कटना बहुत सही लगता नहीं है मुझे, क्योंकि फिर अकेलापन होगा तो फिर आपके अंदर वही बात है, नेगेटिविटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले बात आपको क्या करना है, सबसे पहले बात, नेगेटिव दोस्त हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको अपने लाइफ से निकाल दो। आपको यहाँ पर साहस ही नहीं दुसाहस करना होगा।
दुस्साहस करना पड़ेगा कि भाई मेरी लाइफ में आपके लिए जगह नहीं है। नेगेटिव लोगों से आपकी ज़िंदगी पता ही नहीं चलेगा। ये उस खरपतवार या दिमक की तरह होती है, जब कागज़ को पता ही नहीं चलता पूरे कागज़ को चट कर जाते हैं दिमक। तो ठीक इसी प्रकार आपको पता नहीं चलता नेगेटिव लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, और बर्बाद होने के बाद में आपको पता है कुछ बचता नहीं है। तो इनको समय रहते ही इनसे दूरी बना लो। हर काम में जो ये तो नहीं कर ही नहीं सकते हो, वो कर ही नहीं सकते हो। जैसे मुझे ही पता है, मैं अभी एक बात बता रहा था आपको कि मैं तैयारी कर रहा था, उस दौरान मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और वहीं एक दोस्त था लाइब्रेरी में मेरा, तो उसने मुझे कहा यार तू पागल हो गया क्या, अपने को सिलेक्शन रेट देगी और ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे नेगेटिव लोग थे। तो आपको साहस नहीं, वहाँ पर दुस्साहस करने की जरूरत है। तो उनकी बातों को आपको सुनना ही नहीं है, एकदम इग्नोर करना है। आप खुद पे विश्वास करो कि ये मैं कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस भी इतना आवश्यक नहीं है, वो भी बर्बाद कर देता है कई बार। लेकिन आपसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो स्वयं के बारे में आपकी जानकारी वो पूरी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, खुद पे विश्वास है और खुद की मेहनत पे विश्वास है, और आप ये कर सकते हो, तो चीज़ें ठीक है। आप खुश रहोगे, नेगेटिव रहोगे नहीं। खुश रहना अपनी आदत बना लो बस, मेहनत करना अपनी आदत बना लो बस, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और ये चीज़ें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और धन्यवाद।